भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। फिर विज्ञान भिक्षु ने क्या किया है? ईश्वर असिद्धे इति यदुक्तम तन्नोपपद्यते। ईश्वर की असिद्धि होती है ऐसा जो आपने कहा है, तन्न उपपद्यते, ये बात उचित नहीं है, ऐसा पूर्व पक्षी की ओर से कहलवा रहे। कर्मफल दातृतया तत्सिद्धे इति ये पूर्व पक्षिणः। पूर्व पक्षी व्यक्ति यानी एक पूर्व पक्ष होता है, एक उत्तर पक्ष होता है, तो पूर्व पक्षी की ओर से वो कहलवा रहे हैं ईश्वर असिद्धे इति यदुक्तम। सिद्धांती ने जो कहा था ईश्वर की सिद्धि होती नहीं है ऐसा आपने जो कहा था, तन्न उपपद्यते, वो बात उचित नहीं है, ऐसा कौन कह रहा है? पूर्व पक्षी कह रहा है। कर्मफल दातृतया तत्सिद्धे इति, आपने ये बात कही है कि कर्म के द्वारा ही फल प्राप्त होता है, या कर्मफल दाता जो परमात्मा है उसके माध्यम से तत्सिद्धे, उसकी सिद्धि होती है। ये पूर्व पक्षी ना, ऐसा जो पूर्व पक्षी मानता है, यानी पूर्व पक्षी क्या मान रहा है कि ईश्वर होता है और कर्मों का फल देने वाला ईश्वर है, ईश्वरी कर्मों के माध्यम से मनुष्यों को कर्मफल देता है, इसलिए ईश्वर होता है, ऐसा जो पूर्व पक्षी ने माना, तन निराकरोति, उसका निराकरण कर रहा है। कौन? विज्ञान भिक्षु। तन निराकरोति न ईश्वर अधिष्ठिते फल संपत्ति, ये जो कर्मों का फल मिलता है वो ईश्वर के कारण से नहीं मिलता, ईश्वर तो है ही नहीं है, ऐसा कह करके विज्ञान भिक्षु ने अर्थ किया है। स्पष्ट हो गया जी? यहां तक नहीं हुआ? ऐसा है, प्रसंग में एक पूर्व पक्ष बनता है, एक उत्तर पक्ष बनता है। अब मान लीजिएगा आप पूर्व पक्ष हैं, ठीक है, और मैं उत्तर पक्ष हूं, और मैं हूं विज्ञान भिक्षु जो भाष्य करने वाला हूं मैं, ऐसा मान करके चलिए। और आपने ये बात कही है कि ईश्वर है, आप कहते हैं ईश्वर है, ईश्वर ही कर्मों का फल देता है, ऐसा आप अपने पक्ष को रख रहे हो। तो ऐसा जो आपने अपना पक्ष रखा है उसका निराकरण मैं करता हूं, नहीं ईश्वर होता ही नहीं है, मैं उसका खंडन कर रहा हूं। इस तरह भाष्य किया है किसने? विज्ञान भिक्षु। ये बात यहां पर कही। अब स्पष्ट हो गया जी? इत्थम तयो ईश्वर प्रतिषेध परम अर्थ विधानम अयुक्तमेव। अब ब्रह्ममुनि भाष्यकार कह रहे हैं इत्थम, इस प्रकार, तयो, उन दोनों के द्वारा, ईश्वर प्रतिषेध परम, ईश्वर के खंडन परक जो अर्थ का विधान किया उन्होंने, तद अयुक्तमेव, ऐसा उनका अर्थ करना युक्ति संगत नहीं है। ताभ्याम पूर्व सूत्रार्थेषु ईश्वरस्य स्वीकारात्, क्यों उन्होंने ऐसा अर्थ किया है और उनका अर्थ युक्ति संगत क्यों नहीं है? ये ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं। इस पुस्तक का जो भाष्यकार है वो ये कह रहे हैं उन्होंने जो ईश्वर का खंडन किया है, ऐसा खंडन परक अर्थ करना उनके लिए युक्तिपूर्वक नहीं है, उनके लिए उचित नहीं है, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने एक जगह पर ईश्वर को माना है, कहीं तो ईश्वर को मान रहे हो और कहीं खंडन कर रहे हो, ये तो विरोधी बात क्यों कर रहे हो आप? इसको कहना चाह रहे हैं। देखिएगा क्या कहते हैं, ताभ्याम, उन दोनों के द्वारा, पूर्व सूत्रार्थेषु, पूर्व सूत्रों में और पूर्व सूत्रों के अर्थों में, ईश्वरस्य स्वीकारात्, ईश्वर को उन्होंने स्वीकार किया है, तम स्वीकृत्य अर्थ विधानात्, क्योंकि ईश्वर को स्वीकार करके ही उन सूत्रों का अर्थ किया उन्होंने। तद यथा, कहां पर उन्होंने स्वीकार किया है? अकार्यत्वेपि तद योगः पारवश्यात्, इस सूत्र में उन्होंने किया है। अकार्यत्वेपि तद योगः, प्रकृति के लिए कहा जा रहा है। अकार्यत्वेपि, प्रकृति यद्यपि कार्य पदार्थ नहीं है, वो तो कारण है। अकार्यत्वेपि,
कार्य ना होते हुए भी तद योगा, कार्य के साथ वो प्रकृति जुड़ जाती है। क्यों? पारवश्यात, वो स्वाधीन नहीं है, वो स्वतंत्र नहीं है, दूसरे के अधीन होने से। प्रकृति जो है वो दूसरे के अधीन है। अब वो दूसरा कौन है? जीवात्मा तो नहीं हो सकता, हम तो नहीं हो सकते, क्योंकि हम तो सृष्टि को नहीं बना सकते। फिर वो दूसरा कौन है? तो परमात्मा है। तो आपने वहां तो स्वीकार किया है, केवल इतना ही नहीं बोला पारवश्यात कि दूसरे के अधीन है। हमने तो स्पष्ट तो नहीं किया कि वो पर कौन है, ऐसा भी नहीं है, उन्होंने स्पष्ट भी किया है। क्या किया है देखिएगा आगे, पारवश्यादुक्तम न तो परार्थत्वात्। उन्होंने पारवश्य ऐसा कहा है, परार्थ नहीं कहा। अगर परार्थ कहा होता तो जीवात्मा को हम ग्रहण कर सकते थे, लेकिन पारवश्यात ऐसा कहा है। फिर कह रहे हैं स कह परः, वो पर कौन है? जिसके वश में ये प्रकृति है। यस्य वशे प्रकृति, जिसके वश में ये प्रकृति है। ये ब्रह्ममुनि जी कह रहे हैं। तो कहा परः आत्मा, वो पर जो है वो आत्मा है। किम रूपः, वो आत्मा किस स्वरूप वाला है? इत्याह, अब उसका समाधान किया है। क्या? सही सर्वविद सर्वकर्ता ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धा। वो पर कौन है? तो आत्मा है। वो आत्मा कैसा है? तो कहा सही सर्वविद, वो सर्वविद है, सबको जानता है, और सर्वकर्ता, और सबको बनाने वाला है। ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धा, ऐसे ईश्वर की सिद्धि हम करते हैं। वो पर कौन है? वो सर्वकर्ता है, सबको बनाने वाला है, और सर्वविद, सबको जानने वाला है। हम तो नहीं जानते। मैं अपने आप को ही पूरा नहीं जानता हूं, तो आपको क्या जान पाऊंगा? आपको नहीं जान सकता, आप सबको कहां जान पाऊंगा? पूरे अजमेर को तो कैसे जान पाऊंगा? पूरे राजस्थान को कैसे जान पाऊंगा? पूरे भारत को कैसे जान पाऊंगा? पूरे विश्व को कैसे जान पाऊंगा? संभव ही नहीं है। मैं खुद को ही पूरा नहीं जानता हूं, तो दुनिया को कहां से पूरा जान पाऊंगा? मैं तो सर्वविद नहीं हो सकता। और एक बात, मैं एक शरीर को नहीं बना सकता, एक शरीर को नहीं बना सकता। सर्वकर्ता, मैं सभी शरीरों को कैसे बना सकता हूं? मैं अपने घर को तो नहीं बना सकता। अपने घर को बनाने के लिए आर्किटेक्ट को बुलाना पड़ता है, ठीक है ना? घर बनाने वाले को बुलाना पड़ता है। मैं अपना घर नहीं बना सकता, इतने बड़े विश्व को कैसे बना पाऊंगा? इसका मतलब सर्वविद भी मैं नहीं हो सकता, सर्वकर्ता भी मैं नहीं हो सकता। इसलिए ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धा, इस प्रकार का ईश्वर, उसकी सिद्धि होती है जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को बनाया, जो सबको जानता है। ये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया वहां पिछले सूत्रों में, और यहां कह रहे ईश्वर होता ही नहीं है। तो ऐसा मानना, ऐसा लिखना गलत है, ये बात कहना चाहते हैं। तो तथा अत्रैव पंचमाध्याये अग्रे ब्रह्म निरूपणाय अन्येषाम तुल्य रूपमाह। और एक बात देखिएगा, इस 5वें अध्याय के प्रारंभ में तो ईश्वर का खंडन कर रहे हैं, और इससे पहले तो मंडन कर चुके हैं, और इसी 5वें अध्याय के आगे चल करके मंडन भी करेंगे ईश्वर का। कैसी विचित्र बातें हैं देखिएगा। तो कह रहे हैं ब्रह्म निरूपणाय, ब्रह्म का निरूपण करते समय आगे चल करके वो कहते हैं अन्येषाम तुल्य रूपमाह, परमात्मा का समानत्व दिखाए वहां पर। परमात्मा हमारे समान है, आत्मा के समान है, याद रखना। भगवान यानी हम कोई कम नहीं है, हम भगवान के समान है, यानी हर गुण में नहीं है, किसी एक गुण में तो समानता रखते हैं। हर गुण में समानता रखते तो बात ही समाप्त होती। तो कह रहे हैं ब्रह्म निरूपण आया, ब्रह्म का निरूपण जहां कर रहे थे आगे चल करके, अन्येषाम, अन्येषाम आत्मानाम, बाकी जो आत्मा लोग हैं यानी बाकी जो पुरुष हैं उनका तुल्य बताया गया है। कैसे? समाधि सुषुप्ति मोक्षेषु ब्रह्म रूपता। मनुष्य जो है, शरीरधारी मनुष्य जो है, किस तरह रहता है? तो कहते हैं समाधि, समाधि के काल में ब्रह्म के समान बनता है आत्मा। जब समाधि लगा रहा होता है निर्लिप्त रहता है, मल रहित तो होता है, अविद्या रहित तो होता है। जैसे ब्रह्म परमात्मा रहता है, परमात्मा कैसे रहता है? वो सदा निर्लिप्त रहता है, मल रहित रहता है।
लेकिन समाधि के काल में जीवात्मा कैसे होता है? ब्रह्म के समान बन जाता है। एक समानता दिखाई ना। फिर कहा है सुषुप्ति, जब गहरी नींद में रहता है, अच्छी नींद में, तब भी ब्रह्म रूपता होती है उसकी, ब्रह्म के समान होता है। जैसे ब्रह्म आनंद से तृप्त रहता है ना, रसेन तृप्ता न कुतश्चनो न। परमात्मा कैसा है? रस से तृप्त है, उसमें कोई कमी नहीं है। अकामो धीरो अमृतः स्वयंभु रसेन तृप्ता न कुतश्चनो न। परमात्मा कैसा है? आनंद से परिपूर्ण है, आनंद से तृप्त है। तो जैसे परमात्मा आनंद से तृप्त होता है, ठीक उसी प्रकार गहरी नींद में, अच्छी नींद में भी आत्मा आनंद से तृप्त होता है। तो दोनों की समानता हो गई ना, ब्रह्मरूपता हो गई ना, सुषुप्ति में भी और समाधि में भी। और मोक्षेषु, और जब मोक्ष मिल जाता है आत्मा को, मुक्ति में जाता है, तो मुक्ति में भी ब्रह्म के समान रहता है। तो यहाँ तुलना करके समझाया गया है कि जीवात्मा, शरीरधारी जीवात्मा 3 स्थितियों में ब्रह्म जैसा बन जाता है, ब्रह्म के समान रहता है। एक समाधि के काल में, और एक सुषुप्ति के काल में, और एक मोक्ष के काल में। ये तुलना करके दिखाया है। इसका मतलब ये जो भाष्यकार है, वहां जब ये तुलना करके समझाया है, ब्रह्म को समझाया है, ब्रह्म के समान माना है, तो ब्रह्म के होने पर ही तो ब्रह्म के समान होगा। दुनिया में कोई कुत्ता ही ना हो, कुत्ता समझते ना, कुत्ते के समान कर रहा है, ये कैसे बोल सकते हो आप? मेरी बात समझ रहे हो ना? मान लो दुनिया में कोई बंदर ही ना हो, कोई बंदर नहीं है, छोड़ो ये बंदरपना, ऐसे कैसे कह सकता मैं किसी को? ये कैसे कह सकता हूं ये बंदरपना छोड़ दो, ये तो बंदर है, ये आदमी थोड़ा, ये तो बंदर है, ऐसे कैसे कह सकता हूं जब बंदर ही नहीं है दुनिया में? समझ रहे हैं ना मेरी बात को? तो ऐसे ही जब भगवान ही ना हो, ईश्वर ही ना हो, सृष्टिकर्ता ही ना हो, तो ये मैं कैसे कह सकता हूं कि ब्रह्म के समान ये व्यक्ति है? नहीं कह सकता हूं ना। तो उन्होंने कहा वहां पर, इसका मतलब वो स्वीकार करते हैं वहां पर। एक जगह स्वीकार कर रहे हैं, एक जगह मना कर रहे हैं, एक और जगह फिर स्वीकार कर रहे हैं। कोई बच्चों का खेल हो रहा है क्या यहाँ पर? कभी हाँ कहते हो, कभी ना कहते हो, फिर हाँ कहते हो, ये तो बच्चों जैसा हो गया। ये कहना चाहते हैं भाष्यकार यहां पर। तो आइए कह रहे हैं, अत्र अनिरुद्धेन पर आत्मा सर्वविद सर्वकर्ता तथा ब्रह्म नामना स ईश्वर स्वीकृतो ही। कहते हैं अत्र अनिरुद्धेन, यहां पर इस भाष्य को करते हुए अनिरुद्ध ने पर आत्मा, पर शब्द से, पर आत्मा शब्द से सर्वविद सर्वकर्ता तथा ब्रह्म नामना, वो सर्वकर्ता है, सर्वविद है, ब्रह्मा के नाम से वो ईश्वर को स्वीकार करता ही है। अथा विज्ञान भिक्षुरपि, और विज्ञान भिक्षु भी तत्सन्निधानाद अधिष्ठातृत्वम मणिवत, इस सूत्र में तत्सन्निधानात, ईश्वर की सन्निधान, ईश्वर की निकटता से या प्रकृति की निकटता से, दोनों बातें हैं वहां पर कही है। परमात्मा प्रकृति की निकटता से वो अधिष्ठाता बना हुआ है, प्रकृति उसके पास रहती है इसलिए उसका स्वामी बना हुआ। अगर प्रकृति नहीं रहती परमात्मा के पास में, तब तो कोई बात ही नहीं थी। तो प्रकृति परमात्मा के निकट है, परमात्मा के पास में, इसलिए परमात्मा उस प्रकृति का अधिष्ठाता है, स्वामी है, ये बात कही है। तो इस सूत्र में, इति सूत्रे, इस सूत्र में पुरुषस्य सन्निधानाद एव अधिष्ठातृत्वम, पुरुष के सन्निधान से ही उसका अधिष्ठातृत्व है। सृष्टित्वादि रूपम इष्यते, और सृष्टित्वादि रूप यानी सृष्टिकर्ता या सृष्टित्व को बनाने का ये स्वरूप सिद्ध होता है। आदि पुरुषस्य संयोग मात्रेण, जो आदि पुरुष परमात्मा है उसके संयोग मात्र से प्रकृति जो है महतत्व रूपेण परिणमनम, प्रकृति जो है महतत्व के रूप में, कार्य पदार्थ के रूप में बदल जाती है। उस महान परमपिता परमात्मा के सहयोग से ही प्रकृति जो है वो कार्य रूप में आ जाती है। बिना परमात्मा के सहयोग के
ये सृष्टि कैसे बन सकती, वो भी व्यवस्थित रूप से नहीं बन सकती, यही कहना चाहते हैं। अथच उक्तम, तथा च उक्तम, ऐसा ही कहा है, निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोह प्रवर्तते। और उदाहरण देकर के भी समझा रहे, देखिए विज्ञान भिक्षु जी कहते हैं निरिच्छे संस्थिते रत्ने, रत्न का मतलब यहां चुंबक। चुंबक कैसा है? निरिच्छे, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं होती है, इच्छा रहित है चुंबक। संस्थित एक जगह पड़ा हुआ है चुंबक, पर इच्छा ना होते हुए भी यथा लोह प्रवर्तते, लोह के प्रति खींचती हुई चली जाती है, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, फिर भी लोह के प्रति वो आकृष्ट होती है। तो परमात्मा तो इच्छावान है, वो इच्छा करता है, उसके अंदर ज्ञान है। ईश्वर के अंदर कामना है। हाँ, याद रखना, ईश्वर के अंदर कामना है। क्या? कि मैं इन सबको सुख दूं, इन सब आत्माओं को सुख देना चाहता हूं, ये कामना ईश्वर में। इन सबको सुखी देखना चाहता हूं, ये कामना ईश्वर में। आपके सारे दुख दूर हो, ये कामना ईश्वर में। अभी तो आपने बोला था अकामो धीरो अमृता स्वयंभू, उसमें कोई कामना नहीं है, और आप बोल रहे हो कामना है। मैं अपनी बात बोल रहा हूं। अभी तो मैंने वेद का प्रमाण दिया, अकामो धीरो अमृता स्वयंभू, ईश्वर में कोई कामना नहीं है। अब दोबारा बोल रहा हूं, ईश्वर में कामना है, आपको सुख देना चाहता है, आपके दुखों को दूर करना चाहता है। ये विरोधी बात कैसे कर रहा हूं मैं? पर यह विरोधी बात इसलिए नहीं है कि कामना दो प्रकार की होती है। कामना उसको कहते हैं जो अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा। कामना उसको कहते हैं जो अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा। ऐसी कामना परमात्मा में कभी नहीं होती है। मेरी बात को समझना, कामना होती है जो अप्राप्त को प्राप्त करने की इच्छा। जो प्राप्त नहीं है उसको पाना चाहते हैं हम सब लोग। हमारे में जो कामना है ना, कैसी कामना है? अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना है। मैं विद्वान नहीं हूं, विद्वान बनने की कामना है। मैं प्रवक्ता नहीं हूं, प्रवक्ता बनने की कामना है। मैं गायक नहीं हूं, गायक बनने की कामना है। ठीक है ना? मैं वैयाकरण नहीं हूं तो वैयाकरण बनने की कामना है। मैं दार्शनिक नहीं हूं तो दार्शनिक बनने की कामना है। ये जो हमारी कामना है वो कैसी कामना है? जो पहले हम नहीं होते हैं, फिर उनके माध्यम से वैसा बनना चाहते हैं। तो अप्राप्त को प्राप्त करने की कामना हम सब आत्माओं में रहती है। ईश्वर में ऐसी कोई कामना नहीं रहती है। तो अकामो धीरो जो बोला गया है, ऐसी कामना का वहां निषेध किया है कि ऐसी कामना परमात्मा में नहीं होती है जो अप्राप्त को प्राप्त करने की वाली कामना है। अप्राप्त को प्राप्त करने वाली कामना कोई परमात्मा में नहीं है, इसलिए वो अकाम है, क्योंकि उसके लिए सब प्राप्त है। देखिए, मेरे पास घर नहीं है इसलिए घर पाना चाहता हूं। पहले से घर में बैठा हुआ भगवान, उसको घर पाने की क्या इच्छा है? उसको पहले से ही पैसे में बैठा हुआ है, धन में बैठा हुआ है, घर में बैठा हुआ है, सोना चांदी में बैठा हुआ है, सब में बैठा हुआ है, क्योंकि सब जगह रहता है। उसको सब चीजें प्राप्त हैं, तो उसको अप्राप्त कोई वस्तु नहीं है। लेकिन हम ऐसे हैं, पैसा वहां आपके पास बैठा हुआ है, इसलिए मैं इच्छा रखता हूं कि आप अपना पैसा निकालो, मेरे को दान करो तो मेरे को मिले। ठीक है ना? मेरी बात समझ रहे हैं? आपके जेब में पैसा है, आपके अकाउंट में पैसा है, बैंक में पैसा है, और मैं ये चाहता हूं कि आपके बैंक के अकाउंट से पैसे निकले, आपके जेब में आ जाए और आपके जेब से मेरे हाथ में आ जाए। ये इच्छा मैं रख सकता हूं, भगवान नहीं रख सकता। बात समझ में आ रही है? अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई भी इच्छा, कोई भी कामना ईश्वर में नहीं है, इसलिए वो अकाम है। लेकिन ये कामना है कि आप सबको सुख मिले, क्योंकि यहां अप्राप्त को प्राप्त करने वाला जो कंडीशन है वो है ही नहीं है। यहां कोई ऐसी परिभाषा नहीं है। यह कामना अलग प्रकार की है। ये ऐसी कामना है जो वो चाहता है कि आपके पास सुख नहीं है, आपको सुख मिले। आपके पास दुख है, आपका दुख दूर हो जाए। ये कामना परमात्मा में है। तो इसलिए यहां पर कही जा रही है बात,
निरिच्छे संस्थिते रत्ने यथा लोहा प्रवर्तते, जिसके पास में इच्छा ही नहीं है, इच्छा के ना होते हुए भी संस्थिते ऐसे पड़ा है कहीं, संस्थिते मतलब कहीं चुंबक पड़ा है, रखा हुआ है, पर लोह प्रवर्तते, जैसे लोह के प्रति प्रवृत्त हो जाता है। रत्न का मतलब चुंबक। सत्ता मात्रेन देवेन तथा च अयम जगज्जनः, इसी प्रकार सत्ता मात्रेन, परमात्मा की सत्ता है, सब जगह है, सर्वत्र विद्यमान है, ऐसे देव परमात्मा के द्वारा तथा च अयम जगज्जनः, इसलिए वो इस जगत को उत्पन्न करता है। जगज्जनः यानी जगत को, संसार को उत्पन्न करता है। निरिच्छत्वाद अकर्ता कर्ता सन्निधि मात्रतः, वो कैसा है? निरिच्छत्वाद, उसके अंदर कोई इच्छा नहीं है, अप्राप्त को प्राप्त करने की कोई इच्छा नहीं है। निरिच्छा होते हुए भी वो अकर्ता है, वो करता नहीं है, अकर्ता होकर के भी करता है। कैसे करता है? सन्निधि मात्रता, निकटता के कारण से करता है, मतलब प्रकृति के निकट रहता है, इसलिए उसकी सन्निधि में, उसके अधिकार में प्रकृति है, इसलिए वो प्रकृति को कार्य रूप में बदल करके हम सबके सुख के लिए दे दिया है। अपने लिए कोई करता नहीं है, समझ रहे मेरी बात? संसार को अपने लिए नहीं बनाता है, इसलिए वो अकर्ता है। मेरी बात समझ रहे ना? अकर्ता सन कर्ता भवति, अकर्ता होकर के भी कर्ता बन रहा है। अकर्ता इसलिए है क्योंकि उसको अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना? अपने लिए जब चाहिए तब कुछ करेगा, तो ऐसा तो करता नहीं है, इसलिए वो अकर्ता है। फिर भी वो करता है, हमारे लिए करता है, हमारे लिए बना करके देता है। तो इसलिए कह रहे हैं निरिच्छत्वाद अकर्ता कर्ता सन्निधि मात्रता, इच्छा रहित होकर के, अकर्ता होकर के भी निकटता के कारण से वो हमारे लिए कर्ता बना हुआ है, इसलिए उसको सर्वकर्ता हम बोलते हैं। ये बात कही जा रही है। स्वामी जी, जी, पहले तो हमको पैदा करता है, फिर हमको सुख प्रदान करना चाहता है। जी, ऐसा क्यों? पैदा ही क्यों करता है? क्योंकि बिना पैदा किए हम सुख नहीं पा सकते ना। नहीं, हमको पैदा ही क्यों करता है? फिर वही बात है, आप बार बार वही प्रश्न करो, क्यों पैदा करता है? इसलिए पैदा करता है क्योंकि हमें सुख चाहिए, और वो सुख बिना शरीर में आए हम प्राप्त नहीं कर सकते, और बिना कर्म किए प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर में आने के बाद ही कर्म करेंगे, फिर उन कर्मों को करके फिर उस सुख को प्राप्त करेंगे। इसलिए हमको सृष्टि बना करके देता है, शरीर बना करके देता है। इसका मतलब ये पैदा होने के पहले हम दुखी अवस्था में हैं, ऐसा समझ लीजिए, यानी दुखी भी नहीं है, सुखी भी नहीं है, दुखी भी नहीं है, सुखी भी नहीं है, मूर्छित है एक प्रकार से, और वो अच्छी स्थिति नहीं है आत्मा की। आप मेरी बात को समझ लीजिएगा थोड़ा सा, कि आपके पास समझ है, ठीक है ना, लेकिन समझ नहीं पा रहे। कितनी बुरी बात है। आपके पास समझ है लेकिन समझ नहीं पा रहे, क्यों? बेहोश है आप, ठीक है, मूर्छित हो। समझ है आपके पास लेकिन समझ नहीं पा रहे, क्यों? मूर्छित है। ऐसी स्थिति में आप रहते हो, उस स्थिति को मैं देख रहा हूं, और मेरे पास समझ भी है, और मैं आपको हेल्प भी कर सकता हूं, सहयोग भी कर सकता हूं, सहायता दे सकता हूं, आपकी मूर्छा को हटा सकता हूं, और आपको एहसास करा सकता हूं कि आप समझ सकते हो। और मैं एक ऐसा व्यक्ति हूं, मैं फालतू नहीं कर सकता कोई काम, मतलब बेमतलब नहीं कर सकता, यानी बिना आपके कुछ किए नहीं कर सकता। इसलिए वो क्या करता है? आपको शरीर बना करके देता है, फिर आप कर्म करते हैं, फिर उसके अनुरूप आप उसके फल को प्राप्त करते हैं, ऐसा है। तो इसलिए अगर सृष्टि नहीं बनाता तो हम मूर्छित पड़े रहते, समझ रखते हुए भी नहीं समझने वाले जैसे जड़ के समान रहते। जैसे कोई पत्थर आप रख दो एक जगह और एक आत्मा को रख दो एक जगह, दोनों एक जैसे हो जाएंगे, क्योंकि दोनों समझ नहीं सकते। समझ रखते हुए भी नहीं समझ सकता हो आदमी, इससे बढ़कर दुख और क्या हो सकता है? समझ सकते हो फिर भी नहीं समझ रहे हो, इससे बढ़कर क्या दुख हो सकता है? ऐसे दुख से भी बचाता है परमात्मा। ठीक है जी, हाँ जी। अत्र विज्ञान भिक्षुना
आदि पुरुष ईश्वर प्रकृते परिणामकर्ता सन्निधि मात्रेन उक्तः। यहाँ पर विज्ञान भिक्षु ने आदि पुरुष ईश्वर को माना है और प्रकृति परिणामकर्ता प्रकृति को बदलने वाला स्वीकार किया है, और सन्निधि मात्रेन प्रकृति के निकट रह करके वो उपकार करता है ऐसा कहा है। कर्ता स आदिदेवः सन्निधि मात्रेन स्वीकृता, तो वो करता है सन्निधि मात्र से, निकटता के कारण से, प्रकृति के समीप रहने के कारण से प्रकृति को कार्य के रूप में बदलता है, इस बात को उसने स्वीकार किया। तथा कथम भूत स, फिर वो कैसा है तो कहा है सही सर्वविद सर्वकर्ता सर्वकर्तेश्वर आदि पुरुषो भवति। वो सर्वविद है, सर्वकर्ता है, सर्वेश्वर है, सबका स्वामी है, आदि पुरुष है, ऐसा उन्होंने स्वीकार किया है। ईदृश ईश्वर सिद्धि सिद्धा, इस प्रकार के ईश्वर की सिद्धि होती है। यह सर्वज्ञ सर्वविद यस्य ज्ञानमयम तपः, जो सर्वज्ञ हैं, सर्वविद हैं, जिसका ज्ञान ही बहुत बड़ा तप है। सन्निधि मात्रेन ईश्वरस्य सिद्धि, और सन्निधि के कारण से, प्रकृति की निकटता के कारण से ईश्वर की सिद्धि होती है। श्रुति स्मृतिषु सर्वसम्मता, और श्रुतियों में यानी वेद में और स्मृतियों में भी इस बात को स्वीकार किया है। इन सब बातों के होते हुए भी वो ये कैसे कह सकते हैं कि ईश्वर नहीं है। द्यो शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वं शांति शांतिरेव शांति क्षमा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।